अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 14 जनवरी 2023 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर कुछ बारिश के बाद इस वक्त बादल तो मौजूद हैं ऊपर, लेकिन मौसम बड़ा ही मोतदिल। मेरा दिल किया कि दोस्तों के साथ मौसम को भी शेयर कर लें और कुछ बातें भी शेयर कर लें। सुबह अक्सर लोग वीकेंड पे, क्योंकि आज सैटरडे है, वो रोज़ाना की तरह चहल पहल नज़र नहीं आती, बच्चों का स्कूल जाना या, लेकिन फिर भी इस वक्त तकरीबन 10-11 का टाइम है। लोग पैदल कुछ चलना पसंद करते हैं। हालांकि वो सामने आपको स्टॉप नज़र आ रहा है ट्रेन का, और इससे इस जगह पर अगर इस साइड पे देखें तकरीबन 1 मिनट 2 मिनट के फासले पे अगला स्टॉप है। लेकिन लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए जब 1-2 स्टॉप हों तो वो पैदल चलना भी पसंद कर लेते हैं कि चलें तो जिस्म की थोड़ी वर्जिश हो जाएगी। अक्सर व बेशतर हम वीडियोज़ में भी देखते हैं, सुनने में भी, कि इंसान को रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम 15-20 मिनट और 1 घंटे तक ज़रूर चलना चाहिए, ताकि आपका जिस्म का जो ब्लड सर्कल है वो बेहतर रहे और आपका जो सांस का निज़ाम है वो भी सही तरीके से टेस्ट होता रहे। बहरहाल आज हम इन नज़ारों के साथ साथ थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। स्टार्ट लेते हैं पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से या पाकिस्तानी क्रिकेट से। सब जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान की क्रिकेट का वही हाल हुआ है जो सियासतदानों का हुआ है, जो लीडरान का हुआ है, आपस में लड़ पड़ के। कोई अभी 2-3 टीमें जो लेटेस्ट पाकिस्तान का दौरा करके गई हैं, उन तीनों टीमों ने पाकिस्तान को घर के अंदर आके मारा है, शिकस्त दी है। अगर आप देखें न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज, तो तकरीबन अगर उसको इस लिहाज से देखा जाए कि पाकिस्तान की विकेटें, पाकिस्तान का अपना वो एडवांटेज, और इन्होंने रोते धोते उसको ड्रा करके दोनों टेस्ट को बड़ी कामयाबी समझी कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ये कामयाबी नहीं है, ये शिकस्त है। उसकी वजह यह है कि मैच तो वो दोनों हार गए हुए थे और उन्होंने बहादुराना तरीके से टारगेट दिया, और जैसा इंग्लैंड ने इनको सिखाया था सबक, वो उसका सेकंड पार्ट जो है वो न्यूजीलैंड ने सिखा दिया। बहरहाल हार जीत गेम का हिस्सा होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम देसी लोग जो हैं, एशियन कल्चर, ये बहुत ज़्यादा जज्बातीपन में इसको लेते हैं, और अगर हार जाए तो उसको तस्लीम करना, ऐसे ही जैसे हमारे आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात होते हैं। किसी जगह पे आपने उम्मीद लगा ली, वो पूरी ना हुई तो वहाँ गर्मी फुल। आम रिश्तों में ले लें, अगर किसी जगह पे आपने समझा कि इसमें मेरा राइट है और हालांकि वो दूसरे का राइट, तो वो ना बात, तो वहाँ भी दुश्मनियाँ। कभी आपने देखा है कि यूरोप के अंदर जो लोग बसते हैं, वेल एजुकेटेड, अगर इनके मामलात किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे पार्टनर, ये तो शादियां कम करते हैं, लेकिन फिर भी जो शादी, अगर इनका लंबा ताल्लुक किसी के साथ रहा हो तो उसके बाद अगर इनका किसी फड्डा हो जाए, लड़ाई हो जाए, मामलात ख़राब हो जाए, तो ये एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं बन जाते, एक दूसरे को दुनिया में तजलील के साथ नहीं छोड़ते, बल्कि रिस्पेक्ट के साथ वो कहते हैं ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ठीक, हम अलहदा हो जाते हैं, और बच्चों की खातर वो मिलते रहते हैं उनके सामने ताकि। लेकिन हमारा जो एशियन कल्चर है, उसके अंदर अगर आपका कोई रिश्ता ख़राब होता है तो उसमें यह समझा जाता है कि इसका अब जो बदला है ना, वो इस तरह लिया जाए कि इस दूसरे को ज़लील और रुस्वा कर दिया जाए मुआशरे में।
ایسے ایسے الزامات ایسی طریقے سے ان کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ اگر انسان سوچے کہ کبھی اس شخص نے کسی کے ساتھ ٹائم گزارا تھا. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. کرکٹ کی بات ہو رہی تھی. کرکٹ کے اندر یہ ہے کہ اگر پاکستان جیتتا ہے تو بہت زیادہ اس کے اندر ہوا بھر دی جاتی ہے, پمپ کیا جاتا ہے کہ واہ 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 مار دیا شہینوں نے فلاں کا نشاب وہ شکار کر لیا, یہ کر لیا. عوام کو میڈیا کے ذریعے اتنا زیادہ وہ جذبات ان کے انگیز کر دیے جاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے کہ اب ہار نہ مارے. اور اگر اپنی کارکردگی دیکھی جائے بہت اچھا ٹیلنٹ ہے, بہت زیادہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے جو دوسرے گوروں کے مقابلے میں کہ گورے گیم کو ایز اے فن کے طور پہ کھیلتے ہیں. وہ ان کی روزی روٹی یا ان کا وہ اٹھنا بیٹھنا جس سے ان کی زندگی کی بقا ہو وہ والی گیم نہیں ہوتی. اس کی تازہ مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ٹیسٹ میچ پہ بات نہیں کرتے. ابھی جو ہوا ون ڈے تیسرے میں جب سیریز بیلنس ایک میچ ہارا ہوا, یعنی نیوزی لینڈ, اگر پاکستان کا سیکنڈ میچ ہی لے لیں, دوسرا میچ اسی جگہ ہوا اور 260 سکور چیز کرنا تھا تو 100 اور پتہ نہیں 70 کے 80 پہ یہ پوری کی پوری ٹیم جو ہے نا ایسے یہ اسی کنڈیشن میں نیوزی لینڈ آئی, وکٹیں گری ان کو. ایک پلیئر فلپس بلب بھی ہیں پاکستان, پتہ ہے لائٹ ان سے کافی اچھی کمپنی ہے, اس نے بھی اپنی لائٹ دکھائی ہے. وہ آیا گراؤنڈ میں, اس نے کرکٹ کو اس نے اپنے اوپر حاوی نہیں کیا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرے اندر جو ٹیلنٹ ہے اگر میں آؤٹ ہو گیا شاٹ مارتے ہو تو میرے اوپر لان تان اور یہ وہ مجھے اپنا مستقبل کا داؤ پہ لگنا یہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس نے آتے ہی اپنی نیچرل گیم کی اور ٹکانے لگا دیا پاکستان کی ٹیم کو. جو جیتا ہوا میچ تھا وہ ون مین شو بنا اور لے گیا پاکستان. جیسے ورلڈ کپ کے اندر کوہلی نے جیتا ہوا میچ T20 پاکستان کا جیتا, اس نے ہرایا. بہرحال ان کی بھی بقا ہوتی ہے. اگر وہ کوہلی جس طرح پاکستان سے ہارتے ہیں تو ان کے اوپر بھی بڑی لان تان ہوتی ہے, لیکن بہرحال اس وقت کھیلتا وہ آرام سے, اینڈ پہ اس کی لگ نہیں. لیکن اس کا جو کل ہوا جو پاکستان کو ہرایا تیسرا میچ, یہ تو عجیب و غریب تھا. ون مین شو بالکل. اس نے آ کے 40 بالوں پہ 62 مار دیا اور باقی 9 وکٹیں 8 وکٹیں اینڈ پہ میرا 8-9 وکٹیں بھی گر گئی. بہرحال میرا پیدل جو سفر ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. تو باقی اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے نا یہ تھوڑی اندر کی آپ کو نظارے بھی دکھاتے ہیں اور دوسری بات کریں گے وہ ہے ہر انسان جو اپنی اپنی بقا کے لیے لڑ رہا ہے. آج کل کون کس بقا کے لیے لڑ رہا ہے یہ بھی اس کے نظارے دیکھنے کے بعد پھر آگے. یہ ایک مشہور سٹور ہے جو LD کے نام سے روزانہ میں اکثر و بیشتر آپ کو یہاں پہ مناظر دکھایا کرتا ہوں. پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں میرے YouTube چینل پہ LD کے نام سے پڑا ہے. جی ہمارا جو ایک حصہ مکمل ہو گیا تھا, آپ نے منظر بھی دیکھ لیا اندر کا, کس طرح لوگ ویکینڈ والے دن اپنا ناشتہ لینے کے لیے یا باقی خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ جو ADAC کے سامنے جو لکھا آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ یہاں کمپنی ہے جو گاڑیاں جتنے بھی اونر ہوتے ہیں گاڑی, جیسے یہ گاڑی آ رہی ہے, جیسے یہ اگر کسی روڈ پہ خراب ہو جائے, کوئی اس کو پرابلم ہو جائے ٹیکنیکل, تو یہ کمپنی ہے جس کی ملینز کے حساب سے جو ممبرشپ ہے جرمنی میں لوگوں کی. یہ پھر جنگل میں ہو, سڑک پہ ہو, کہیں بھی گاڑی خراب ہو جائے تو یہ وہاں پہنچتے ہیں اور جا کے یا تو اس کو وہاں سٹارٹ کر دیتے ہیں. کوئی اگر چھوٹا موٹا نقص ہے اور اگر کوئی بڑا نقص ہے تو پھر وہ اس کو اٹھوا کے ٹرک کے ذریعے ورکشاپ تک پہنچانے کی ان کی گارنٹی ہوتی ہے. اور اگر گھر سے کوئی بندہ 50 کلومیٹر سے دور ہو اور گاڑی فوری ٹھیک نہ ہو سکتی ہو تو پھر یہ گاڑی اس کو دیتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ. باہر بائی دی وے بات چل رہی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا سٹور ہے ریوے. ایسے ہی جیسے میں ابھی ایک سٹور میں گیا تھا کھانے پینے کا, لیکن یہ چیزیں ان کی سیم ہی ہوتی ہیں لیکن پرائس کافی زیادہ. بات کر رہے تھے ہم کرکٹ کی, وہ مکمل ہو گئی کہ ہمارے لوگ جذباتی ہیں اور ٹیم کے اندر اختلاف نظر آ رہا ہے. جو کیپٹن ہے پاکستانی ٹیم کا, ینگ آدمی ہے, اس کی کارکردگی اچھی ہے. صرف ایک اچھا پلیئر ہونے کا, اچھا بیٹسمین ہونے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کپتان بھی اچھا ہوگا. کافی عرصے سے اس کا جیک لگا ہوا تھا. پلیئر اپنی بقا کی خاطر
मुस्तकबिल पक्का करने के लिए दे रहे थे कारकर्दगी और जीत रहा था। दोनों ओपनर्स साथ रिजवान और वो, उस वजह से काफ़ी इन्होंने मैचेस जीते T20 के वनडे। लेकिन अब जो कप्तान की होशियारी, चालाकी या अक्लमंदी होती है, उसका अब इम्तिहान हुआ, टेस्ट हुआ अपने होम ग्राउंड में। 3 टीमों ने आके मारा, तो अब लगता है कि उसका जो है ना इख्तिताम कप्तानी से। अपनी भी उसकी जो गेम है वो भी कई बुनियादी गलतियां हुई, जो जिस नाम का प्लेयर बन चुका है, लेकिन जिस तरह वो आउट हुआ है जिस मौके पे, तो लगता यही है कि अब उसके ऊपर से ये बोझ उतार दिया जाएगा कप्तानी का, ताकि टीम आगे वर्ल्ड कप के लिए बेहतर तैयारी कर सके। बाकी बात होने लगी थी कि बका, इंसान अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें आजकल जो सियासत चल रही है, इतनी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की खातर, सिर्फ कुर्सी और वो जो इंसान के अना होती है कि मेरे हाथ में पावर है, मैं उसका साथ हुक्मरानी करूं इतने करोड़ों इंसानों के ऊपर, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। अवाम जाए भाड़ में। उनकी अब आइंदा आने वाले चंद महीनों में अगर पाकिस्तान की ये जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, अगर ये इसी तरह रही, डिफ़ॉल्ट कर जाता पाकिस्तान, क्या रहेगा इनके पास? जितने लोगों के बाहर के बैरूनी मालिक में बसने वालों के जो पैसे पड़े हैं बैंकों में, गए सारे। और वो जो लोग समझते हैं जी पाकिस्तान में कीमतें इतनी चढ़ जाती हैं और मार्केटों में, और रुपया गिरता रहता, रुपये की वैल्यू गिरने से रातों रात पता चलता है जी आज जो डॉलर था 200 का था या 250 का था, सुबह उठते 300 का हो जाता है। वो जो जिन्होंने डॉलर पाउंड रखे होते हैं खुश तो होते हैं, बेसिकली वो बढ़ नहीं रहे होते, वो कम हो रहे होते हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, सिर्फ पाकिस्तान में दिखावा ही है कि हमारे इतने करोड़ हो गए, इतने अरब हो गए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। डिफ़ॉल्ट होने के बाद क्या बनेगा, आपके सामने ये मंज़र आप श्रीलंका के अंदर देख चुके हैं। इस लिहाज से बाकी अपना जो हुकूमत की जो ख्वाहिश रखने वाले लोग आपस में लड़ते हैं, इनकी हालत देखें, उनके करैक्टर देखें, उनकी मज़हब को हर बंदा जो आता है हुकूमत में कोशिश करता है कि मुझे ताकत मिले, सबसे पहले वो मज़हब का पत्ता इस्तेमाल करता है। उसकी वजह यह क्या है, जिस मुल्क में जो लोगों का रवाज होगा, जो उनका, वो उसी चीज़ को इस्तेमाल। यहाँ इन मुल्कों में तरक्की, हम चीज़ फ़लाँ जो है उसको बनाएंगे, फ़लाँ जो चीज़ है उसको लेके आएंगे, कवानीन लोगों की भलाई की। हमारे मुल्कों में क्या होता है, हम जनाब मस्जिदें तोड़वाएंगे, हम फ़लाँ लोगों के हकूक़ गज़ब करेंगे, उनको यहाँ जीने नहीं देंगे। तो इस बेस पे एक मुवाजना है। लेकिन हर इंसान जो जिस तरह भी खेलता है ना, जब वो मिट्टी के नीचे जाता है ना, बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। जो इंसान अच्छा काम करके जाएगा, मिट्टी के बाद उसको वो उसका रिवार्ड मिलेगा मिट्टी में जाने, और जो इस तरह की हरकतें करेगा फिर उसको जो रिवार्ड मिलना है वो जिक्र बहुत ही जगहों पे हदीसों में मौजूद है। अब आज पाकिस्तान के अंदर समझ नहीं लगती, इतने अपनी तरफ से सियाने हैं ये लीडरान, ये जो है नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले। मैं समझता हूँ कि अगर जलीलो ख्वार होना है ना किसी ने, जिसको कहते हैं ना कि आज की जो जलालत और ख्वारी जो लीडरान उठा रहे हैं, दुनिया जहाँ में जहाँ भी चले जाएं, जितनी जलालत और ख्वारी इस पाकिस्तानी हुक्मरानों की होती है, किसी और मुल्क की इतनी शायद ना होती होगी। और फिर भी उसके लिए दौड़ रहे हैं, फिर भी उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं कि हमें रहने दें 4 दिन और अंदर, हमें रहने। और जो जिनसे छीनी हुई है वो भी टेढ़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि हमें किसी तरह वापस कुर्सी मिल जाए। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं इक़्तिसादी लिहाज से, जो भी लीडर जिसके हाथ में भी कुर्सी आई, जलालत और ख्वारी उसका मुकद्दर बनना है। मासवाई इसके कि कोई ऐसी अनहोनी हो जाए कि कोई मादनियात निकल आए। ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, दुबई हो गया, मस्कत हो गया, सऊदी, इनको अल्लाह ताला ने मादनियात से नवाजा, तेल से। ये जहाँ पहले रेगिस्तान होते थे, यहाँ टीले,
वहाँ अब बिल्डिंगें हैं दुनिया की बुलंद तरीन। इस तरह का कोई फजल हो जाए पाकिस्तान पे तो हो जाए, अदरवाइज ये जो सोच है ना पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी अवाम भूख से मर रहे हैं, बच्चों को समंदरों में फेंक रहे हैं और बच्चों को मार के खुद मर रहे हैं। कितनी ज़्यादा खुदकुशियाँ हो रही हैं पाकिस्तान में इस वक्त कि लोग जो हैं वो भूख के हाथों, रोटी नहीं मिल रही उनको। वो मुल्क जहाँ पे जो गंदम है वो इतनी ज़्यादा पैदा होती है बल्कि एक्सपोर्ट करते थे, अब वहाँ अपने लोगों के खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा। क्यों? कि ये जो बड़े बड़े गिद्ध बैठे हुए ना ऊपर, इन्होंने गंदम मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉक की हुई है जो ख़राब हो रही है। वीडियोस भी आती हैं सिर्फ इसलिए कि जिस वक्त मौका फिर हम इसको जब बेचें या एक्सपोर्ट करें। ये देखें इस जगह पे ये स्टॉप है और अक्सर व बेशतर अगर इंसान बिजी हो बातों में जैसे भी और क्रॉस बातें करते करते, ये रोज़ाना की मामूल है, रोज़ाना यहाँ से गुज़र होता है। इसी तरह ये ज़िंदगी एक जगह से दूसरी जगह चलती है, लोग बैठते हैं जाते हैं और एक दिन अपना जो आखिरी मुकाम है इस साइड पे आप देखेंगे पीछे साथ ही है, इस जगह पे जा रेस्ट करते हैं। बात ये मैं कर रहा था कि इस वक्त जो लीडर पाकिस्तान का बनेगा इन हालात में, जो सारे एड़ी चुटी, अगर कोई बंदा सियाना हो, अक्लमंद हो ना, वो चुप करके कहे कि हाँ भाई हम दस्तबरदार होते हैं और दूसरे जो है ना वो आए और संभाल लें हुकूमत। और भाई मुल्क का तो दिवालिया निकल चुका पहले ही, जाने में कोई चीज़ नहीं है, तो जो आएगा ना वो अवाम के हाथों जलीलो ख्वार होगा। क्योंकि उसको देने के लिए जब अवाम के पास कोई चीज़ नहीं होगी, लोगों से जो कर्ज लिए उतारने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो क्या होगा जो आज हो रहा है। इसलिए इनको पता नहीं, सिर्फ नशा, ताकत का, हुकूमत का नशा ऐसा है कि ये सारे हालात नजर आने के बावजूद अभी भी उसके लिए लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तड़प रहे हैं एक दूसरे को नीचे। कभी ये असम्बली तोड़, कभी वो असम्बली तोड़, ये अब ये होगा, अब इंतखाब कि हो जाएगा। ये इन अवाम के लिए क्या होगा, अवाम के लिए आप क्या लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे? कोई मौजज़ा ही हो जाए तो हो जाए। चलें जी, आज का व्लॉग मुकम्मल, फिर इंशाल्लाह।